हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू सुपर कलाम। सुपर कलाम पर आप सबका स्वागत है। आज है डे नंबर 46। यस, डे नंबर 46 आ चुका है एंड वी आर स्टार्टिंग विद एंशियंट हिस्ट्री। आज हम एंशियंट हिस्ट्री पढ़ने वाले हैं। सी, व्हेन वी टॉक अबाउट एंशियंट हिस्ट्री वी नीड टू रिमेंबर वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी है यहाँ पर, विच इज कि जब एंशियंट हिस्ट्री की बात आती है तो स्टोरी की तरह पढ़ो सब कुछ। टाइमलाइन बना लो। सबसे पहले प्री हिस्ट्री, इंदस वैली सिविलाइजेशन, वैदिक सिविलाइजेशन, महाजनपद हो गया, मौर्यन, गुप्ता, ये टाइमलाइन बना लो अपने सामने, मेजर टाइमलाइन। ठीक है, जो मेजर एराज हुए हैं, जो मेजर टाइम्स एंशिएंट हिस्ट्री में पढ़ते हैं हम लोग। एक टाइमलाइन बना लिया। अब क्या करना है, उस टाइमलाइन के हिसाब से चलना है और स्टोरी की तरह चीजों को समझना है। एंशिएंट हिस्ट्री है तो आप ही की तो हिस्ट्री है। हिस्ट्री को समझो कहानी के वे में, क्योंकि यह आपकी कहानी है। ठीक है, पॉइंट क्लियर हो गया यहाँ पर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आज है डे नंबर 46 और अभी अगर आप नए हो आज के सेशन में तो मिस मत करना। प्रीलिम्स भारी पड़ जाता है अगर पीवाईक्यू मिस कर दिए। हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पिछले 13 साल के कवर कर रहे हैं, सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज। हर दिन 46 डेज हो चुके हैं। ये मत सोचना अरे 46 डेज हो गए छोड़ो, अब नहीं। आज से शुरू करो, जब जागो तभी सवेरा। है ना, होता है ना ऐसा। कमेंट सेक्शन में एक बार बता दो, डू यू अग्री विद मी? जल्दी से, आई एम लुकिंग एट योर कमेंट्स, जल्दी से बता दो, डू यू गाइज अग्री विद मी व्हेन आई से जब जागो तभी सवेरा? और देखो उसके लिए यहाँ पर ये बल्ब भी है। सब अग्री कर रहे हो मुझसे? बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड। चलो शुरू करें फिर आज का सेशन। ठीक है, आज के मैंने क्वेश्चन के लिंक्स आपको सुबह मॉर्निंग में दिए थे। किस किस ने सॉल्व किए हैं जरा बता दो, क्योंकि मेरे पास ना लीडर बोर्ड है पूरा, देख सकते हो। ज्योति प्रकाश, नव्या, भावना, प्रिया, जोहा, मेघा, अनुपमा, रोहित, काशवी, गीत, हर्षित, वैशाली, सिद्धार्थ, एवरीवन इज हियर। देखो यहाँ पर कंसिस्टेंट स्टूडेंट्स कौन है मैं बताती हूँ, जो मुझे ऑन द टॉप ऑफ माई माइंड पता है। वैसे तो सभी कंसिस्टेंट है ना। सिद्धार्थ इज कंसिस्टेंट। ठीक है, देन काशवी तो बहुत ही कंसिस्टेंट है। ठीक है, फिर यहाँ पर प्रिया इज कंसिस्टेंट, भावना इज समवॉट कंसिस्टेंट, है ना, नव्या इज कंसिस्टेंट, ज्योति प्रकाश, रोहित, अनुपमा। तो ये सारे स्टूडेंट्स ना, हर्षित, ये कंसिस्टेंट स्टूडेंट्स है। मतलब इन्होंने, मैंने तो नहीं देखा कि एक भी दिन मिस किया हो टेस्ट का। ठीक है, तो ऐसे ही कंसिस्टेंसी हमेशा याद रखना। यूपीएससी में दो चीजें हैं, एक है डिसिप्लिन, एक है कंसिस्टेंसी। ये दो चीजें फॉलो कर ली तो ट्रस्ट मी, आपकी तैयारी, आपने जंग 90% जीत ली। और सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि सुपर कलाम आपको हेल्प करता है आपकी कंसिस्टेंसी मेंटेन करने में। ये है ही एक ऐसा इकोसिस्टम जहां आकर अगर आप डिसिप्लिन नहीं हो तो डिसिप्लिन हो जाओगे। कैसे होगे वो मैं आपको बताऊंगी, बट पहले क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। मैंने टोटल आज 8 क्वेश्चन दिए थे। अब करना क्या है, आज मैं आपका टेस्ट ले रही हूँ। आई एम टेकिंग योर टेस्ट टुडे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 1 से शुरू करते हैं। ठीक है, विद रेफरेंस टू फोर्स्ड लेबर, विष्टि की बात हो रही है, फोर्स्ड लेबर की बात हो रही है ड्यूरिंग गुप्ता पीरियड। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है ये बता दो मुझे। इट वॉज कंसिडर्ड अ सोर्स ऑफ इनकम फॉर द स्टेट, a sort of tax paid by the people. It was totally absent in Madhya Pradesh and Kathiawar region of Gupta Empire. Forced laborer was entitled to weekly wages. Eldest son of the laborer was sent as the forced laborer. तो आपको बताना है करेक्ट आंसर इसमें क्या है। ध्यान से पढ़ो स्टेटमेंट, बहुत ध्यान से पढ़ना। 2020 से 2023 के क्वेश्चन मैंने आज लिए हैं। ठीक है, तो ये रिसेंट ही क्वेश्चंस हैं, पैटर्न चेंज आपको बहुत अच्छे से दिखेगा। सबसे पहली बात, आप बेसिक जो एनसीईआरटीज पढ़ रहे हो वो आप, ये क्वेश्चन बताता है कि वो बेसिक एनसीईआरटीज पढ़ना कितना जरूरी है, उसको रिवाइज करना कम से कम 3 बार कितना जरूरी है। और नहीं भी हुआ है रिवाइज तो पीवाईक्यूज के थ्रू आप कर सकते हो रिवाइज। ठीक है, फोर्स्ड लेबर विष्टि। देखो जब हम बात करते हैं सेंट्रल एंड वेस्टर्न इंडिया की, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट सेंट्रल एंड वेस्टर्न इंडिया, इन दोनों ही पार्ट्स में आप देखोगे जो विलेजर्स हुआ करते थे, द विलेजर्स, दे वर सब्जेक्टेड टू, दे वर सब्जेक्टेड टू फोर्स्ड लेबर्स, दे वर सब्जेक्टेड टू फोर्स्ड लेबर्स। ठीक है, फोर्स्ड लेबर मतलब जबरदस्ती उनको लेबर करवाया जाता था। इस फोर्स्ड लेबर के कॉन्सेप्ट को विष्टि बोलते हैं, दिस इज नोन एज विष्टि। ठीक है, पॉइंट क्लियर हो गया। एंड किंगडम के लिए ना, किसी भी राज्य के लिए जो विष्टि होता था, दैट वाज द सोर्स ऑफ इनकम, सोर्स ऑफ इनकम। ठीक है, पॉइंट क्लियर।
तो करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, वेरी गुड, इट वुड बी ए. A is the correct answer over here. It was considered a source of income for the state, a sort of tax paid by the people. तो A is the correct answer over here. ठीक है, यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो गया? वेरी वेरी गुड एवरीवन. राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर ईच वन ऑफ यू जिन्होंने ट्राई किया इस क्वेश्चन को. ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. क्वेश्चन जल्दी जल्दी सॉल्व करेंगे क्यों, और साथ में नोट्स भी जल्दी जल्दी बनाएंगे. मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आप सब्जेक्ट वाइज पीवाई क्यूज में सब्जेक्ट वाइज एक ही रजिस्टर बनाना, बट सब्जेक्ट वाइज कैटेगराइज कर देना टॉपिक्स को. जिस दिन जो डे को आप सॉल्व कर रहे हो, सब्जेक्ट ऊपर टॉप पे लिख देना है. ठीक है. विद रेफरेंस टू पीरियड ऑफ गुप्ता डायनेस्टी इन एंशिएंट इंडिया, द टाउन्स घंटासला, कादुरान एंड चौल वर वेल नोन एज ports handling foreign trade, capitals of powerful kingdoms, places of exquisite stone art and architecture, important Buddhist pilgrimage centers. जल्दी से बताओ करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या है? What is the correct answer over here? With reference to the period of Gupta dynasty in ancient India, towns Ghantasala, Kadurand and Chaul were well known as ports handling foreign trade, capitals of powerful kingdoms, places of exquisite stone art and architecture, important Buddhist pilgrimage centers. करेक्ट आंसर क्या होगा? जल्दी से बता दें मुझे, जल्दी से बताएं. गुप्ता डायनेस्टी के बारे में बात हो रही है, गोल्डन पीरियड बोलते हैं इसको इंडिया का. घंटासला, कादुरान एंड चौल. जल्दी से बताओ करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या है? वेरी वेरी गुड, करेक्ट आंसर इज ए, पोर्ट्स हैंडलिंग द फॉरेन ट्रेड. देखो, जब हम इंडिया में एग्जांपल्स लेते हैं ना पोर्ट्स के, एंशिएंट एग्जांपल लेते हैं, हमारे पास काफी सबमर्ज्ड पोर्ट टाउन्स मिले हैं इंडिया में. एविडेंसेस रहे हैं शिप बिल्डिंग के. एक बहुत ही फेमस इकोनॉमिस्ट है, मैं उनका नाम भूल रही हूँ, कुछ सान्याल उनका सरनेम है. आप आगे का नाम मुझे जरा याद दिलाना. ठीक है. तो उन्होंने शिप बिल्डिंग के ऊपर काफी बड़ा, काफी अच्छा लेक्चर दिया है. एंशिएंट हिस्ट्री हमारे भारत की शिप बिल्डिंग के बारे में बात करती है, वेयर हाउसेस की बात करती है कोस्टल रीजन में, पोर्ट्स. इंडस वैली सिविलाइजेशन में तो पोर्ट्स एंड वेयर हाउसेस हुआ करते थे. हड़प्पन कल्चर से शिप बिल्डिंग का टाइम चला आ रहा है. ठीक है, पॉइंट क्लियर हो गया यहाँ पर सभी को? वेरी वेरी गुड. चलिए, अब ये जो हम बात कर रहे हैं ना, घंटाशला, कादुरान एंड चाउल की जो हम बात कर रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये आंध्रा रीजन के पोर्ट्स हैं. दीज आर पोर्ट्स ऑफ आंध्रा रीजन. ठीक है, पॉइंट क्लियर हो गया. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. द क्वेश्चन इज वेरी सिंपल. विद रेफरेंस टू हिस्ट्री ऑफ इंडिया, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स. फेमस प्लेस दिया हुआ है और अभी जो प्रेजेंट स्टेट है जहां पर ये प्लेस होंगे वो दिया हुआ है. भिलसा मध्य प्रदेश, द्वार समुद्रा महाराष्ट्र, गिरिनगर गुजरात, स्थानेश्वरा उत्तर प्रदेश. कौन सा पेयर करेक्टली मैच्ड है ये आपको बताना है. भिलसा एमपी, द्वार समुद्र महाराष्ट्र, गिरिनगर गुजरात, स्थानेश्वरा उत्तर प्रदेश. विच पेयर इज करेक्टली मैच्ड? कौन सा पेयर करेक्टली मैच्ड है? ठीक है, ये बताना है आपको. जल्दी से बताओ करेक्ट आंसर क्या होगा. देखो, गिरिनगर का तो आप एक द्वारा समुद्र और गिरिनगर, ये दो चीजें तो इजीली मार्क की जा सकती हैं. जल्दी से बताओ. यस, ए इज द करेक्ट आंसर ओवर हियर. 1 and 3 आर एब्सोल्युटली करेक्ट. ठीक है, भिलसा मध्य प्रदेश एंड गिरिनगर गुजरात. ठीक है, विदिशा ऑप्शन 1 इज करेक्ट, क्योंकि भिलसा को विदिशा भी बोला जाता था. ठीक है, अभी करेंटली ये मध्य प्रदेश में है. करेंटली इट इज इन मध्य प्रदेश. एंशिएंट टाइम में ये बेस नगर कहलाया जाता था. ठीक है, पॉइंट क्लियर हो गए यहाँ पर सभी को? वेरी वेरी गुड. ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं. लेट्स मूव अहेड. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. फोर्थ क्वेश्चन, ये बहुत इजी है. ये मैंने अपने डीएनए की जो सुबह क्लासेस होती है ना उसमें आपको पढ़ाया है, तो इसमें आप गड़बड़ किसी भी एंगल से कर ही नहीं सकते हो. कुल्ल्यावापा, द्रोणावापा. With reference to history of India, the terms Kulyavapa, Dronavapa denote measurement of land, coins of different monetary value, classification of urban land, religious rituals. बताओ जल्दी से. कुल्ल्यावापा, द्रोणावापा किससे रिलेटेड है? जल्दी से बताओ. मेजरमेंट ऑफ लैंड, कॉइन्स ऑफ डिफरेंट मॉनेटरी वैल्यू, क्लासिफिकेशन ऑफ अर्बन लैंड और रिलीजियस रिचुअल्स. मैं आपको हिंट दे देती हूँ, ये गुप्ता इकोनॉमी से लिया गया है. इट हैज बीन टेकन फ्रॉम गुप्ता इकोनॉमी. करेक्ट आंसर, वेरी गुड. ए इज द करेक्ट आंसर, मेजरमेंट ऑफ लैंड. वेरी वेरी गुड. गुप्ता इकोनॉमी में आप देखोगे इट वाज नोन एज द
गोल्डन पीरियड। एग्रीकल्चरल क्रॉप्स की बात करें तो ये मेन रिसोर्स माना जाता था सोसाइटी का, इट वाज नोन एज द मेन रिसोर्स ऑफ द सोसाइटी, जहाँ मेजर पार्ट जो था प्रोड्यूस का वो एग्रीकल्चरिस्ट फार्मर्स प्रोड्यूस किया करते थे। मेजर रेवेन्यू का रिसोर्स एग्रीकल्चर ही हुआ करता था गुप्ता इकोनॉमी में, ठीक है। तो आप देखोगे इंस्क्रिप्शंस मिले हैं, देयर हैव बीन इंस्क्रिप्शंस विच हैव बीन फाउंड इन बंगाल, और ये इंस्क्रिप्शन बंगाली लैंग्वेज में है। कुल्या वापा लिखा हुआ है एंड द्रोणा वापा लिखा हुआ है, ठीक है। तो बेसिकली ये वो रीजन्स डिनोट करते हैं जहां पर यस लैंड इज मेजर्ड, जहां पर क्रॉपेबल लैंड्स होती है उनको मेजर किया जाता था। दे स्टिल कंटिन्यू टू बी कल्टिवेटेड, डू यू नो दैट? ओके, चलिए फिफ्थ क्वेश्चन पे आ जाते हैं। हिस्टोरिकल प्लेस दिया हुआ है, व्हाट आर दे वेल नोन फॉर दिया हुआ है। बुर्जा होम रॉक कट श्राइन्स, चंद्रकेतुगढ़ टेराकोटा आर्ट, गणेश्वर कॉपर आर्टिफैक्ट्स। बताओ करेक्ट आंसर इस केस में। विच ऑफ द पेयर्स गिवन अबव इज और आर करेक्टली मैच्ड? कौन सा पेयर करेक्टली मैच्ड है यहाँ पर? बहुत इजी क्वेश्चन है, बुर्जा होम से पता चल जाएगा। और यहाँ जितने भी फोकस बैच के स्टूडेंट्स बैठे हैं ना, वो इसको मार्क कर सकते हैं, आज उनका टेस्ट है प्री हिस्ट्री और इंडस वैली सिविलाइजेशन के ऊपर, तो दे कैन मार्क इट वेरी नाइसली। करेक्ट आंसर जल्दी से बताओ। वेरी गुड, डी 2 and 3 आर करेक्ट, स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट है। बुर्जा होम जो है वो कहाँ है? श्रीनगर में है, ठीक है। और यहाँ पर विलेज सेटलमेंट्स पाए गए हैं, नॉट रॉक कट shrines. Village settlements have been found over here in the Srinagar district. Second and third are absolutely correctly matched. अब मैं सबसे इजी आज का क्वेश्चन आपको दिखाती हूँ, ये सबसे इजी क्वेश्चन है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एंशिएंट टाउन्स, और ये डायरेक्टली एनसीईआरटी से लिया गया है, तो मैं आपको दिखा रही हूँ कि जब आप एंशिएंट हिस्ट्री की बात करते हो ना, इवन इन द लास्ट 3 years एनसीईआरटी सुप्रीमेसी बनी हुई है भाई। Which one of the following ancient towns is well known for its elaborate system of water harvesting and management by building a series of dams and channelizing water into connected reservoirs? धोलावीरा, कालीबंगन, राखीगढ़ी और रोपार। जल्दी से करेक्ट आंसर बताओ इधर। धोलावीरा, कालीबंगन, राखीगढ़ी और रोपार, जल्दी से बताओ। बहुत ही इजी है, यस इट इज ए धोलावीरा आर्कियोलॉजिकल साइट है। कहाँ पाई गई है? राइट इट डाउन, खादिर बेत में पाई गई है, जो कि कच्छ डिस्ट्रिक्ट में देखा जाता है ये जगह, ठीक है। पॉइंट क्लियर हो गए यहाँ तक सभी को? वेरी वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब मैंने जैसे हमेशा करती हूँ, 2 लास्ट के क्वेश्चन आपके होमवर्क क्वेश्चन हैं, और वो आप लिंक पे क्लिक करेंगे जो चैट सेक्शन में दिया है, सॉल्व करेंगे, आपका नाम लीडर बोर्ड पे दिखेगा और आप नीचे कमेंट सेक्शन में अपने स्कोर्स मुझे बताएंगे। अब आपके लिए छोटा सा टास्क है आज। क्या है वो टास्क? बहुत ही सिंपल सा टास्क मैं दे रही हूँ आपको। मुझे ये बताना है, यू हैव टू टेल मी वेयर आर द हॉर्स बोन्स इन इंडस वैली सिविलाइजेशन हैव बीन एक्सकवेटेड। कहां पर पाई गई है इंडस वैली सिविलाइजेशन में हॉर्स बोन्स? कौन से रीजन में, कौन से स्टेट में पाया गया है? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है काफी बार। आपको मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताना है, ठीक है। क्लियर? बताओगे सब लोग? ठीक है, वेरी वेरी गुड। सो ऑन दिस नोट वी आर रैपिंग अप द सेशन एवरीवन। थैंक यू सो मच फॉर पार्टिसिपेटिंग। आई होप आप नोट्स बना रहे हो, डेली क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, और आपको करना कुछ नहीं है, आपको सिंपली कलाम पर जाना है। जब आप सुपर कलाम पर जाते हो ना, आप अपने डैशबोर्ड में जाते हो, डैशबोर्ड में जाने के बाद आप क्लास टेस्ट पे क्लिक करोगे और देखो सारे आपके क्लास टेस्ट यहाँ पर स्क्रीन पर आ जाते हैं। वहीं आप सुपर कलाम पर डायरेक्टली जाके भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। जस्ट आस्क गिव मी 5 PYQs ऑन इंडस वैली सिविलाइजेशन। 5 PYQs मुझको इंडस वैली सिविलाइजेशन पे दो, ठीक है, सिविलाइजेशन, एंड सी द मैजिक विल हैपन। ये देखो 30 सेकंड भी नहीं लगे। 2021 का, 2017 का, देखो ये क्वेश्चन तो अभी अभी हमने सॉल्व किया है, डोलावीरा, है ना। देन 2017 का क्वेश्चन आ गया इंडस वैली सिविलाइजेशन पे। दिस क्वेश्चन इवन बम्ड मी अप जब मैं दे रही थी, ठीक है। और मैंने बताया था ना हॉर्सेस के ऊपर पढ़ना है, कहाँ पर पाई जाई गई हैं हॉर्सेस की बोन्स। क्वेश्चन नंबर 3 आ गया। अच्छा ये बताओ विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ हरप्पन साइट। ये 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है, बताना जरा आंसर, बताओ जल्दी से, जल्दी से बताओ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ हरप्पन साइट? चलो 100 गोरा मार्क करते हैं, ठीक है। कोई और क्वेश्चन मार्क नहीं कर रहे, देखते हैं जो मार्क किया उसमें से कितना करेक्ट है। अच्छा देखो सुपर कलाम का ये भी जादू है, आपको सारे क्वेश्चंस मार्क करने पड़ेंगे इधर। सुपर कलाम भी तो देखे कि भाई आपको कितने क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। चलो
हम मार्क करके भी दिखाते हैं, ठीक है। नाउ देखो ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन, दे पोसेस्ड ग्रेट पैलेसेस एंड टेम्पल्स, इंडस वैली सिविलाइजेशन में पैलेसेस और टेम्पल्स तो नहीं थे। दे वर्शिप मेल एंड फीमेल डेटीज, यस। वॉरफेयर था, नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर चलो लेट्स सी, अरे 5 आउट ऑफ 5, मेरा एंशिएंट हिस्ट्री ना बहुत ही ज्यादा अच्छा है, मुझे काफी प्राउड फील होता है अपने ऊपर, ठीक है। ये कैसे अच्छा हुआ है पता है, पीवाईक्यूज प्रैक्टिस कर करके। आप भी सुपर कलाम के साथ आज ही ना ये पीवाईक्यूज प्रैक्टिस जरूर करना और अपना फीडबैक मुझे देना इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। पॉइंट क्लियर कि आपको कैसा लगा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करके सुपर कलाम के साथ। चलिए, थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर पार्टिसिपेटिंग।